हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि फरवरी और मार्च में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जिसमें कि फरवरी में आपको बिहार एसआई मेंस का है और मार्च में बिहार शिक्षक भर्ती का है। तो ये दोनों एग्ज़ाम में और बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम है, इन तीनों एग्ज़ाम में साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सेट कराएंगे बायोलॉजी से, जो कि साइंस से संबंधित है। तो और यह सेट द ऑफिसर एकेडमी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस साइंस में हम टॉपिक वाइज सेट कराने वाले हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक है जीव विज्ञान का परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं। तो क्वेश्चन है पहला, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सरीसृप एवं उभयचर का। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, मिट्टी से। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है कोलोलॉजी। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मरुद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पक्षी का। ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कल्चर जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। अगला टॉपिक हमारा आता है लेवल 1 में, कोशिका व कोशिका संरचना और उसका विभाजन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। कौन सा करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम करता है, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली, और साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह क्वेश्चन रिपीटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लाइसोसोम होते हैं, तो लाइसोसोम कहाँ होता है? पाचन केंद्र में होता है। सॉरी, लाइसोसोम क्या है? तो यह पाचन केंद्र है। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितना % से बना है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी, 94% बना है। राइबोजाइम्स होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आरएनए। राइबोजाइम क्या होता है? आरएनए होता है। लाइसोसोम किससे बनता है? तो गोल्गी कैसे बनता है? मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से किसी भी नहीं। क्रोमोजोम में पाया जाता है, तो क्रोमोजोम में क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा डीएनए, डीएनए, आरएनए, आरएनए होता है, उसके बाद हिस्टोन होता है, नॉन हिस्टोन होता है। यानी डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन चारों पाए जाते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रुधिर कणिका के द्वारा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? इसका आंसर है वायरस से। इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो वायरस से है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। 90% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह होगा जल। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल होता है। त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसका आंसर होगा मिलेनोसाइट के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट टॉपिक है पोषक पदार्थ। अधिकतर एंजाइम कहाँ होते हैं, किससे बना था? अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। रक्त थक्के से संबंधित एक कारक क्या है? तो रक्त के थक्का विटामिन के कारण बनता है। निम्न से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। बी और सी पानी में घुलनशील होता है, और ए, डी, ई और के जो होता है वसा में घुलनशील होता है। सर्वाधिक विटामिन डी के सर्जन में निम्न से क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो लेडिंग कोशिका कहाँ पाया जाता है? भ्रूण में पाया जाता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। गोल्डन धान अच्छा दूत है किसका? तो विटामिन ए का। गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है? द्रोत हो गया है, दूत हो गया है, इसका होता है स्रोत। 1 मिनट, इसका होता है स्रोत होता है। किसका स्रोत है गोल्डन धान? तो विटामिन ए का स्रोत है। शाकाहारी भोजन में निम्न से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य इम्यूनो अम्ल उपस्थित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोयाबीन। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है, उसके बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। गेहूं, चावल और शहद किसका स्रोत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मास्टेज। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जाइमेज। निम्न में से कौन से निम्न से कौन सी ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है एक खाद्य पदार्थ है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का घटिया स्रोत है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड उष्मा के द्वारा नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पनीर। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा में। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? इसका आंसर होगा विटामिन के। कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल, मक्का जो ये सब क्या है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? इसका आंसर होगा विटामिन D2 को कहते हैं ऑर्गो कैल्सिफेरॉल। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत यानी लीवर में होता है, लीवर में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विष के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें कोबाल्ट होता है? तो अभी क्वेश्चन उससे संबंधित देखें, किसमें विटामिन B12 में पाया जाता है? यहाँ होगा विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो विटामिन डी आवश्यक होता है, सॉरी विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन के। यहाँ पे विटामिन डी गलत हो जाएगा। विटामिन के जो होता है खून के थक्का बनने में आवश्यक होता है।
गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केसिन के साथ साथ कैरोटीन, साथ ब्यूटेरिक एसिड। निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है? इसका आंसर होगा विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। निम्न से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडे का पीला भाग विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। दूध में खटापन किससे आता है? तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा आता है। निम्नलिखित में से किसे के चयापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा। शक्करों में सबसे मीठी कौन सी शक्कर है? तो फ्रक्टोज, जो फलों में पाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला बायोलॉजी के टॉपिक से। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर